इंटरमीडिएट क्लास के छात्रों के लिए चैप्टर विलयन, जिसमें कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे थे, उसी कड़ी में आज आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है H2SO4 के एक विलयन की मोललता ज्ञात करनी है जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। तो जैसा कि यहाँ पर H2SO4 के विलयन में जल का मोल प्रभाज दिया गया है, तो H2SO4 का मोल प्रभाज कितना होगा, तो उसे प्राप्त करेंगे 1 माइनस जल का मोल प्रभाज, तो वैल्यू मिलती 0.15। अब इस जल के मोल प्रभाज के मान से विलयन में जल की मात्रा, जो कि विलायक है, की मात्रा यानी मोल प्रभाज गुणे अणुभार, तो मात्रा आती है 15.3। मोललता के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विलेय के मोल बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या प्रश्न के अनुसार 0.15 है और विलायक की मात्रा है 15.3 ग्राम, जिसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया गया। अब इस वैल्यू को रिवर्स करके ऊपर ले जाएंगे और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 9.8 मोल पर केजी। प्रश्न नंबर 31 और 32 आपको इसी प्रकार से स्वयं हल कर लेना है। इन प्रश्नों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जहां से आप प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन 33, कार्बनिक पदार्थ के 12% विलयन 15 डिग्री सेल्सियस पर 6.9 वायुमंडलीय दाब प्रदर्शित करता है। तो इसका अणुभार ज्ञात करना है, जबकि विलयन स्थिरांक का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। तो हमने लिखा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 12%, यानी स्मॉल w की वैल्यू है 12 ग्राम पर 100 ml विलयन। तो विलयन की मात्रा, इस स्थान पर विलयन लिख लीजिए, विलयन की मात्रा 100 ml, तो लीटर में यह मात्रा 0.1 लीटर होती है। परासरण दाब P का मान 6.9 वायुमंडल है, जबकि ताप 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप में बदलने के लिए 273 ऐड कर दिया गया और वैल्यू मिली 288 केल्विन। विलयन स्थिरांक S का मान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। फॉर्मूला है PV = W/mST। तो अणुभार M को प्राप्त करने के लिए PV को अपॉन में ले आइए, WST/PV। वैल्यू पुटअप करते हैं। स्मॉल w की वैल्यू है 12, S की 0.0821 इंटू T की वैल्यू है 288 अपॉन P की वैल्यू 6.9 और V की वैल्यू 0.1। इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू है 411.2, जो कि हमारे उस पदार्थ का अणुभार है जिसका विलयन बनाया गया। क्वेश्चन 34, 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.2 मोलर ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो ताप कैपिटल T 27 डिग्री प्लस 273 ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया। पदार्थ की मात्रा हमें प्राप्त नहीं है और अणुभार भी हमें प्राप्त नहीं है। हालांकि पदार्थ का नाम पता है कि पदार्थ ग्लूकोज है, लेकिन पदार्थ के मोल का फॉर्मूला W/m रहता है। प्रश्न के अनुसार विलयन की मोलरता 0.2 मोलर है। इसका मतलब जो विलयन बनाया गया है उसमें 0.2 मोल प्रति 1 लीटर विलयन मौजूद हैं। तो हम इस W/m की वैल्यू को 0.2 लिख लेते हैं और आयतन को 1 लीटर मोलरता के अकॉर्डिंग। विलयन स्थिरांक का मान 0.082
लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल है। परासरण दाब का सूत्र प्रयोग करते हैं PV = W/mst। चूँकि प्रश्न में हमें परासरण दाब प्राप्त करना है, इसलिए V को हम इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपॉन में। तो W/m को सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो W/m की है, और ST/V को सेपरेट। तो W/m की वैल्यू हो जाती 0.2, S की 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम। इसकी टोटल कैलकुलेटिव वैल्यू है 4.92 वायुमंडल। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ और भी प्रश्न हैं जो प्रश्न 33 और 34 की तरीके से ही सॉल्व होने हैं, और सभी प्रश्न परासरण दाब से रिलेटेड हैं। सभी प्रश्नों में परासरण दाब, पदार्थ की मात्रा, अणुभार आदि से संबंधित अलग अलग कैलकुलेटिव वैल्यूज़ आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा। तो प्रश्न को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकते हैं और उन प्रश्नों को स्वयं हल कर सकते हैं, जिन्हें आसानी से हल करके आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।